10 में 12 बज गए, यानी कि पूरे पूरे 2 घंटे लेट आए, पूरे पूरे 2 घंटे। जबकि इस समय तक मीटिंग का समापन की ओर हो जानी चाहिए थी मीटिंग। अब हमारी कुछ साथी अभी भी रस्तों में हैं जो कि आए नहीं है। खैर, आज कुछ ऐसी ट्रेजेडी भी हुई है, 3-4 जगह डेथ भी हुई है। ऊपरकोट में भी हुई है, सिकंदराबाद हुई है, भोर में हुई है, एक कलौली में हुई है। 3-4 जगह डेथ हुई, तो कुछ साथी हमारे वहाँ भी डायवर्ट हो गए, तो इसलिए भी थोड़ा सा देर हो गया। मगर मेरा कहने का मतलब ये है, हमेशा इस तरीके से लेट हो गए तो यूनियन का क्या होगा? कल कला को हम किसी चौकी थाने में बैठ कर ग्रुप में डाल दें तो फिर वो तो अकेला रहेगा, आ ही ना पाएगा कोई। तो मेरा कहने का सबसे अनुरोध ये है कि आप समय का सबसे पहले ध्यान रखें। सबसे पहले जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। तो हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमें समय पे पहुंचना। कल को किसी थाने में बैठ गए, किसी चौकी बैठ गए, किसी मुद्दे बैठ गए तो हम तो देख कर रह जाएंगे, बेचारा साल इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी सामने वाले बंदे की। तो सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें यूनियन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, इस पर थोड़ा विचार करना है। उसके लिए हम आज कितने बंदे आए, 50-60 बंदे बैठे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि एक दिन में एक बंदा हमें अपने साथ जोड़ना है, तो अगले हफ्ते जब यहाँ पर आएंगे हम, अगले महीने, तो यहाँ पे 100 तो कम से कम बैठे हुए होने चाहिए, डबल होनी चाहिए भीड़ की चक्कर। एक महीने में उसकी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि हम नीचे से कम ऊपर तो आए। संगठन किस तरीके से बने, सबसे पहले सोचने का विषय ये है। जब तक हम इस चीज को सोचेंगे नहीं, संगठन नहीं बढ़ सकता है। खाली ये नहीं है कि हमने जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर लिया और ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन से हम वहाँ आ गए। हमको सोचना है कि हम अपने व्यक्ति को किस तरीके से बचाएंगे, थाने से, चौकी से या अन्य चीजों से। उस पर भी विचार करने का बहुत जरूरी है। मैं दानी प्रधान राष्ट्रीय आज ये हमारे यहाँ इस कार्यालय की पहली सभा है जो मासिक बैठक के रूप में होती है, और हमारे जिला अध्यक्ष काशिम अली जी यूनियन के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तन मन धन सब तरीके का उन्होंने जो ये यूनियन के लिए जो प्रोत्साहन करा है, मैं उसका आभारी हूँ और सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस यूनियन को बहुत बड़ा एक जुलूस के रूप में बनाया जाए और बहुत बड़ी एकता के रूप में दिखाया जाए। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया, हर किसी को बस यही सोच रखनी है कि बहुत बढ़िया। प्रदेश सचिव का पद है हमारे मेंबर साहब का। अगली मोहम्मद मेहताब जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। महामंत्री जी का फोटो कट रहा है हमारे को बार बार हर फोटो में, और फ्लैक्स ही नहीं आ रही है। उस हिसाब से लो, सही बात, सही कह रहे हो। मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आपका मेरा नाम मेहता। आज आपको संगठन में जोड़ा गया है, संगठन में क्या पद दिया गया है और पद की को कैसे जिम्मेदारी से निभाएंगे? मुझे जिला जगीनौर राष्ट्रीय जगी ने भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि का जिला सह संयोजक बनाया है और मैं हमेशा संगठन में मजबूती के लिए कार्य करूँगा। ठीक, क्या नाम है आपका और क्या पद दिया गया है? और संगठन में आज आपको जिम्मेदारी दी गई, संगठन को कैसे जिम्मेदारी से निभाएंगे? नाम है आपका और क्या पद दिया गया है? मोहम्मद सरफराज मेरा नाम है। जिला
जिला तहसील अध्यक्ष के नाम से मुझे पद दिया गया किसान यूनियन मातृभूमि के अंदर, और मुझसे इसके संगठन के लिए जो भी तन मन धन से मैं इसके अंदर कोशिश कर सकता हूँ उसके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ, और इंशाल्लाह जो भी होगा उसके लिए पूरा संगठन हम सब तैयार हैं। आपका और क्या पद दिया गया है? मैं मोहम्मद रईस मलिक बुलंदशहर तहसील उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास। मातृभूमि के साथ में जो भी मेरे से मदद होगी, जो भी मेरे से उसके लिए कार्य होगा, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। और इसमें जो भी लोग जुड़ना चाहें हमारा उनके लिए आ सकते हैं हमारी पार्टी में। अध्यक्ष जी, आज एक मासिक बैठक हुई है भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि की। संगठन में कितने लोगों को जोड़ा गया और क्या टारगेट है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष कासिम अली, भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि से। आज हमारे मातृभूमि की मासिक बैठक हुई है जिसमें हमारे संगठन के सैकड़ों लोग मौजूद रहे हैं, और हमने यूनियन का विस्तार भी कम से कम 20 से 25 जनों को नियुक्ति पत्र दे करके विस्तार किया है। और अगली जो मीटिंग होगी, जितने यहाँ आज विस्तार हुआ है और जितने यहाँ लोग थे उससे डबल और ट्रिपल संख्या में यहाँ पर लोग मिलेंगे। और भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और अपने संगठन को मजबूत करती रहेगी। संगठन के आज जो नए पदाधिकारी जोड़े गए हैं उन्हें क्या उद्देश्य दिया गया है, क्या उनसे कही गई हैं? हमारे संगठन के जितने भी आज पदाधिकारी जोड़े गए हैं सभी वरिष्ठ हैं और कर्मठ हैं। उनसे हमें यही आशा रहेगी कि दिन पे दिन और यूनियन का विस्तार करेंगे, और सबों ने ये हमें आशा भी दिलाई है, उम्मीद भी दिलाई है कि हम यूनियन के प्रति हर वक्त हर टाइम समर्पित रहेंगे और यूनियन का विस्तार करते रहेंगे। देश में इतना बड़ा माहौल चल रहा है, पहलगाम में जो पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला किया है, कल भी हमारे भारतवासियों ने पाकिस्तान पर हमला किया है। देश हित में क्या कहना चाहोगे? देश हित में ये सबसे निंदनीय और जितनी इसकी निंदा की जाए ये वैसा अपराध था। आतंकी हमला जो था ये पूरे देश को झकझोरने वाला हमला था, और इसमें मातृभूमि ने इसमें एक जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे करके एक संदेश भी दिया है मातृभूमि के माध्यम से। और ये जो हमला पाकिस्तान, ये जो बुज़दिली का बार बार अपना परिचय देता है और बार बार हिंदुस्तान से पिटता है, इसका खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका इलाज अच्छे से करना जानते हैं और कर भी चुके हैं। और एक बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, सुन ले सुअर पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान से टकराने की हिम्मत ना करे, जुर्रत ना करे। अगर इसे खाक में मिलना है तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर बुज़दिलों की तरह नहीं, मर्दों की तरह सामने से लड़े। जी, आज भारतीय किसान यूनियन की मातृभूमि की बैठक हुई है। बैठक का क्या उद्देश्य है और कितने लोगों को संगठन में जोड़ा गया है? मैं धार्मिक प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृभूमि किसान यूनियन से। आज हमारी यहाँ नया ऑफिस बनाया है, इस पर आज उद्घाटन किया गया ऑफिस का और मासिक बैठक की गई है, जिसमें हमने बहुत लोगों को पद दिए हैं। और यूनियन का उद्देश्य यही है कि हर कार्यकर्ता को 10-10 20 कार्यकर्ता अपने साथ जोड़ना, और हमारी छोटी सी यूनियन काम बहुत बड़ा करती है। जैसे और भी संगठनों की यूनियन चल रही है, आज नए सदस्यों को जोड़ा गया, उन्हें किस सदस्यों को टारगेट दिया गया है ताकि वो संगठन को मजबूत कर सकें, और उनको क्या उद्देश्य दिया गया है? सबसे पहले तो यही है कि जो किसानों के ऊपर जो भी उत्पीड़न होती है, कोई भी परेशानी होती है, उसके लिए हमारी मातृभूमि संदेश के अंदर रहकर उसके साथ खड़ा होगी, चाहे वो कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह का हो। अध्यक्ष जी, एक चीज़ और पूछना है, जैसे कि अभी हाल ही में देश के ऊपर इतना बड़ा बवाल चल रहा है और क्या नाम है, कल ही पाकिस्तान पर हमला किया गया है, आप देश के हित में क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश के हित में हम यही कहेंगे कि जो भी देश के दोषी हैं, जो भी देश के साथ में जो भी ये आतंकवाद जो फैला रहे हैं, जो भी आतंकवादी को पैदा कर रहे हैं, वो देश के साथ जुताई करते हैं, उनको कभी से भी तरीके से बख्शिश नहीं किया जाए। और हमारे जो मुस्लिम या हिंदुओं का जो वो है, ये भाईचारा हमारा सदा बना रहेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर
इस तरह की कोई भी सोच नहीं रखता कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हमारी यूनियन में अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पदाधिकारियों को वोटरों को जोड़ रहे हैं और मुस्लिम समाज को हम आगे रखते चलते हैं। भाईचारे की बात करें तो हम हिंदुओं को ऐसा नहीं कहते कि भाई हिंदू है तो हिंदुस्तान में उन्हीं का ये राज है, ऐसा किसी का कोई राज नहीं है। ये सब राजनीति वो है पर तो है जो हम इनसे दूर रहते हैं। हमारी यूनियन इन चीज़ों पर कोई भी विस्तार नहीं करती है। आज किसान यूनियन संगठन का विस्तार हुआ है और संगठन को कैसे जोड़ा जाए और क्या उद्देश्य दिया आपने? आज जो मासिक बैठक रखी गई है हमारे नए कार्यालय पर, मैं सभी कार्यकर्ताओं को उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिस तरीके से हमारी मातृभूमि दिन पे दिन आगे बढ़ रही है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 20,000 कार्यकर्ता हम जून तक जोड़ें मातृभूमि में। और इस मातृभूमि से संदेश है कि किसी के साथ किसी तरीके का कोई उत्पीड़न होता है या किसी निर्दोष के साथ गलत होता है तो उसके साथ भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगी और उसका काम करवाएगी। यहाँ पर निस्वार्थ काम होगा, समस्याओं को सुना जाएगा, प्रत्येक पदाधिकारी उसकी समस्या को हल करेगा, ये लक्ष्य है हम लोगों का। अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जो हमला किया गया था देश पे, हमारे पहलगांव में, जिसको लेकर कल पाकिस्तान पर भारत के से हमला किया है, उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये तो बड़ा निंदनीय हमला है। जिस तरीके से निर्दोषों को वहाँ पर मारा गया, जिस तरीके से वहाँ पर बहनों का अपमान किया गया, ये गलत है। पाकिस्तान कई बार मुँह खा चुका है, उसके बावजूद जो आका उन्होंने आतंकवादी पाल रखे हैं उसको नीचे नाबूद भारत करेगा। ये पाकिस्तान सोच ले, समझ ले कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक है और वतन पर किसी भी तरीके की, हिंदुस्तान को किसी भी तरीके की आँच आएगी तो प्रत्येक व्यक्ति पाकिस्तान को खत्म करने के लिए साथ खड़ा हुआ है। ये मैं उसका संदेश देना चाहता हूँ। आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्राइक की है और घुसकर आतंकवादियों के कैंपों को खत्म किया है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान होश में आ, अगर प्रत्येक व्यक्ति, अगर प्रत्येक यहाँ का हिंदू और मुसलमान जा गया तो तुझे नीचे नाबूद कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा, ये संदेश देना चाहता हूँ। ठीक, विस्तार हुआ है और संगठन के नए पदाधिकारियों से क्या कहना चाहोगे? जो भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि में हमारे नए साथी जुड़े हैं, उन्हीं सबको मैं बधाई देता हूँ। अपने भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि में उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जितने हमारे आज युवा कर्मठ, जुझारू, शिक्षित साथी जुड़े हैं, ये तन मन धन से कार्य करें। हर किसान, मजदूर, गरीब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और मैं आशा करता हूं कि ये लोग जो आज लगभग तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ नए साथी जुड़े हैं, ये और आगे हजारों की तादाद में लोगों को जोड़ें, हमारे भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि को मजबूत करें और ये परिवार दिन पे दिन बढ़ता रहे और ये कारवां ऐसे आगे चलता रहे। देश हित में इतना बड़ा माहौल चल रहा है, पहलगांव जैसे आतंकी हमले हुए हैं, देश हित में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये 22 तारीख में पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं और ये घटना निंदनीय है। और इसका हमने 23 तारीख में भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लेकर फ्लैग मार्च और जो शहीद हमारे भारतीय शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि ने किया था। और हम हमेशा अपने देश के हित में, अपने देश के साथ हैं। और पाकिस्तान ने जो ये नापाक हरकत की है उसका जवाब रात 1:25 से मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरा देश साथ है, 140 करोड़ की आबादी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और हम आशा करते हैं कि और प्रहार किया जाए और जो हमारे 28
भारतीय शहीद हुए हैं, हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ कम से कम 28 लाख पाकिस्तान के नागरिक मारे जाएं। इसी के साथ जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।